अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा कि जो चिड़िया होती है, चिड़िया कहाँ, नहीं तुम बोल लो। चिड़िया को तुमने देखा होगा, कभी कभी चिड़िया को करंट लग गया, नीचे गिर जाती है। बट कई बार आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा, चिड़िया वायर पे बैठी है बट उसको कुछ नहीं हो रहा। यही सेम वायर अगर मैं तुम्हें पकड़ा दूँ तो तुम नीचे आ जाओगे। हाँ, क्योंकि उसके पैर, अरे बोल दो, शर्माया मत करो तुम यार, अरे बोलो। अच्छा, नहीं पता। तो अगर कोई किसी भी वायर पे देखा होगा, चिड़िया हो, गिलहरी हो, ठीक है, ये लोग वायर पे नाच रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, लेकिन इनके साथ कुछ भी अनहोनी नहीं होती है। हमारे साथ हो जाती है। क्यों हो जाती है, ये टॉपिक पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसका आंसर अपने आप क्लियर हो जाएगा। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो आंसर है पोटेंशियल का डिफरेंस होना इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये डिफरेंस कहाँ होगा, तो आंसर है दो अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल का डिफरेंस होना इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं आया समझ में, आएगा भी नहीं। तो इसको हम थोड़ा सा इजी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं। तो देखो बहुत इजी है। ये क्या ले लिया हमने, डब्बा, और इस डब्बे से हमने एक और डब्बा जोड़ दिया। चलो सल्लू भाई बताएंगे, अगर यहाँ तक हमने पानी भरा है और मान लो यहाँ पे मैंने गेट लगा रखा है, पानी यहाँ तक भी जाएगा बट यहाँ नहीं जा पाएगा क्योंकि गेट लगा हुआ है। तो दिस इज़ कंटेनर ए एंड दिस इज़ कंटेनर बी, और इस गेट से मैं पानी, गेट को हटा देता हूँ। जल्दी से बताओ क्या होगा पानी का, पानी कंटेनर बी में चला जाएगा। तो पानी सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, खट 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 नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत। और जैसे जैसे नीचे आएगा यहाँ से लेवल क्या होने लग जाएगा उसका, कम होने लग जाएगा। अच्छा कब तक जाएगा, तो आंसर है जब तक दोनों में सेम वाटर लेवल ना आ जाए। अब वाटर लेवल क्या करता है, तो वाटर लेवल प्रेशर क्रिएट करता है। क्या करता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच। अब तुमने हालांकि कभी ये पढ़ा नहीं होगा, ये तुम लोग 11th में आके पढ़ोगे। तुमने अभी तक प्रेशर का सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। बट प्रेशर का, लिक्विड के फॉर्म में प्रेशर का एक और फॉर्मूला होता है रो जी एच, रो जी एच, यानी जितनी ज़्यादा हाइट होगी प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, अब यहाँ पे हाइट ज़्यादा थी, पानी ज़्यादा था, तो यहाँ का प्रेशर क्या था, यहाँ तो पानी ही नहीं था, हाइट की क्या बात करें। तो ये वाला कंटेनर हाई प्रेशर पे, ये वाला कंटेनर लो प्रेशर पे। पानी कहाँ से कहाँ फ्लो किया, ए टू बी। ए में कौन था, हाई प्रेशर, बी में कौन था, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में पानी फ्लो किया, कोई दिक्कत। चलो आपने टॉपिक पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, कल डिस्कस कर रहे थे, किसने पूछा था कल, पूछा किसी ने था शायद, सल्लू भाई ने पूछा था हमारे। हवा, हवा का चलना, तो हवा का चलना इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर डिफरेंस, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। हवा कैसे चलती है, तो हवा चलती है, ये मान लो समुंदर हो गया, ये हमारी धरती हो गई जिस पे पेड़ लगे हुए हैं। दिन के टाइम में ये इसको गर्म करेगा, ये इसको भी गर्म करेगा। पानी हमें मालूम है पानी देर में गर्म होता है, ठीक है। तो जो लैंड वाला पार्ट है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, यहाँ पे जो एयर हैं वो इधर उधर बढ़ भागने लग जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से प्रेशर हमेशा याद रखना कम हो जाता है, और यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आपकी जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चली जाएगी। यानी दिन के टाइम में, ये डे टाइम होता है, कब होता है ये, डे टाइम। तो दिन के टाइम में आपको जो हवा मिलती है वो कहाँ से आ रही होती है, समंदर से आ रही होती है, उसको बोलते हैं सी ब्रीज। क्या बोलते हैं, सी ब्रीज, नाइट के टाइम में। अब देखो ये रात हो गई है, क्या हो गई है ये, रात, नाइट। सूरज ने पूरे दिन भर चला, सूरज पूरे दिन भर उसने काम किया, पानी को थोड़ा बहुत तो गर्म कर ही देगा। बट हमें एक चीज़ मालूम है, हवा जल्दी ठंडी भी होती है और हवा जल्दी गर्म भी होती है। पानी के साथ दिक्कत है, पानी देर में ठंडा देर में गर्म होता है, बट ठंडा भी देर में होता है।
पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अभी ये मत पूछना क्या होता है, ये 11th का टॉपिक है, अपन टॉपिक से भटक जाएंगे, ठीक है। तो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से पानी क्या करता है, देर में ठंडा होता है, देर में गर्म होता है और देर में ही ठंडा होता है। तो अब ये रात भर में, दिन भर में गर्म हो चुका है, बट जैसे ही रात हुई यहाँ पे जो एयर थी वो क्या हो गई, एकदम से ठंडी हो गई, बट पानी अभी भी क्या है, गर्म। गर्म होने की वजह से टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा, तो इसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से यहाँ पे प्रेशर गिर जाएगा और यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ये जगह ठंडी हो चुकी है। ठंडे होने पर पार्टिकल्स के बीच में जो मोशन होता है वो कम हो जाता है। कम होने की वजह से पार्टिकल्स वहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। फिर से हवा कैसे फ्लो करेगी, हाई प्रेशर से, यानी रात में जो हवा तुम्हारे पास आती है वो होती है सी लैंड ब्रीज। कौन सी होती है वो, लैंड ब्रीज, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज़। तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, तो यहाँ कहने का मतलब था सर ये कैसे, हम टॉपिक के बहुत अलग भटक गए हैं, तो भटके नहीं है, हम एक्चुअल में टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो पानी कैसे फ्लो किया था, हाई टू लो वॉट, प्रेशर। हवा कैसे फ्लो की, हाई टू लो वॉट, प्रेशर। यानी आपको अगर किसी भी चीज़ को चलाना हो तो भाई साहब उसमें प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी का डिफरेंस है ही नहीं। तो किसी भी चीज़ को फ्लो कराने के लिए आपको प्रेशर का डिफरेंस होना जरूरी है, एनर्जी का डिफरेंस होना जरूरी है। यही प्रेशर और यही एनर्जी जब इलेक्ट्रिसिटी में पहुंचता है क्या बन जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बन जाता है, सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, खत्म। एनर्जी का डिफरेंस है वो। आपकी जो बैटरी है उसके अंदर एनर्जी भयानक वाली स्टोर है। जैसे ही आपने चार्ज टच किए, सूं करके इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे। आप तार लो, तार को ऐसे ही फेंक दो रोड पे, क्या उसमें करंट लगेगा, क्यों, क्यों उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या, इलेक्ट्रॉन तो है उसमें। तो तार को अगर ऐसे ही फेंक दिया रोड पे तो करंट लगेगा उससे। तो आंसर है उन इलेक्ट्रॉन्स को चलाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि करंट तो तभी लगता है जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कौन कराएगा, सर हम करवाएंगे, हम धक्का मारेंगे ऐसे ऐसे करके, वायर को एक साइड लेंगे, वायर की एक साइड धक्का मारेंगे, दूसरी साइड से इलेक्ट्रॉन चलेंगे। सेंस ही नहीं इस बात का। तो कौन चलाता है इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो आंसर है बैटरी। कौन चलाता है, बैटरी। तो बैटरी क्या करती है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस देती है। एक एंड पे हाई पोटेंशियल होता है, देखा होगा किसी भी बैटरी में एक पॉजिटिव लिखा होता है, प्लस साइन बना होता है, एक साइड नेगेटिव बना होता है, नेगेटिव साइन। तो पॉजिटिव हायर पोटेंशियल, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो कर गया। तो करंट को फ्लो कराने के लिए हमेशा क्या चाहिए, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे तुम लोगों के घर पे टंकी रखी है पानी की, क्या सिर्फ वायर पाइप कनेक्ट करने से पानी पहुंच जाता है ऊपर, टंकी में पानी चलाना है, टंकी में पानी पहुंचाना है, एक काम करो पाइप लो और नीचे ड्रिल करवाओ, और नीचे जहाँ ग्राउंड लेवल पे जो पानी है उसमें पानी में पाइप डुबा दो, पाइप अपने आप ऊपर आ जाएगा पानी। ऐसा होता है क्या, अगर ऐसा हो रहा होता तो ये वहाँ भी हो रहा होता कि कोल्ड ड्रिंक में पाइप डाला, स्ट्रॉ डाला और कोल्ड ड्रिंक अपने आप कहाँ आ गई, ऊपर। ऐसा होता है क्या, हमें करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, हम कोल्ड ड्रिंक में पाइप डाल के, स्ट्रॉ डाल के हम प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। नीचे हायर प्रेशर, ऊपर लोअर प्रेशर, और कोल्ड ड्रिंक हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर कहाँ आ गई, ऊपर। सेम ऐसे ही आपके घरों में हो रहा है, जिसमें टंकी में पानी चढ़ रहा है, बीच में लगी है मोटर, मोटर क्या करती है, हाई प्रेशर क्रिएट करती है। तो पाइप का वो एंड जो मोटर में कनेक्ट है हाई प्रेशर, पाइप का वो एंड जो सिर्फ टंकी में डला हुआ है लो प्रेशर, पानी कहाँ चला गया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो किसी भी चीज़ को मूव कराने के लिए क्या चाहिए, डिफरेंस का होना जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी में यही डिफरेंस क्या बन जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल नहीं आता है समझ में तो याद रखना दिस इज एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी ही होता है ये। क्या होता है ये, तो एनर्जी का डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। कोई दिक्कत, सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, V से, एंड V फॉर व्हाट, V फॉर वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी बोल सकते हैं, या इसको मेजरमेंट करने का तरीका है ये। कोई दिक्कत, चलो अब हम लोग चिड़िया उड़ा रहे थे, क्या कर रहे थे, नहीं चिड़िया को उड़ा नहीं रहे थे, चिड़िया को बिठाया था हमने।
तार पे बिठाया था। चलो अब ध्यान से देखना, ये वायर है और ये वायर है। यहाँ पे हमारा कबूतर बैठा है कोई, विवेक ध्यान देना तुम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोई कबूतर बैठा है, क्या तो उल्लू है वो ठीक है। यहाँ पे हमारा आशीष बैठा है, दोनों भाई भाई हैं अपने, साथ में रहते हैं, साथ में नहाते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में पीते हैं और साथ में तार पे बैठे भी हैं, ठीक है। एक कबूतर तो दूसरा है बे, देखो कबूतरी कह रहा तुम, वो जेंडर चेंज कर दिया उसने तुम्हारा, ठीक है। चलो अब देखो, ये दोनों बढ़िया हंसते खेलते मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है ना, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। गलती से हमारा जो आशीष है वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, मैं अपनी सीट चेंज कर रहा हूँ, मैं कहाँ बैठूँगा, यहाँ पे, कहाँ बैठूँगा, यहाँ पे। आशीष ध्यान देना तुम, तुम्हारी मौत होने वाली है ठीक है, तुम्हारे इस प्यारे से माहौल में तुम्हारी मौत होने वाली है। अब ध्यान से देखो, ये वायर में कौन बैठा है, हमारा आशीष विवेक से बात कर रहा था। अब इतनी देर में हमारे जो विवेक सर हैं उन्होंने कुछ ऐसा कुछ कह दिया जो आशीष के बहुत दिल पे लगी आशीष ने बोला मैं नहीं बैठ रहा यहाँ पे मैं जा रहा हूँ उड़ के, मैं किसी दूसरे धारा पे बैठूंगा जाके। और आशीष ने जैसे ही अपने पंख, ये आशीष के पंख हैं आशीष ने पंख है वो तुम्हारे, तुम्हें नहीं पता ये पंख है तुम्हारे तुम बड़ी वाली चिड़िया हो, ठीक है। आशीष ने, विवेक ने कुछ ऐसी बात कर दी जो आशीष को बहुत बुरी लगी। आशीष ने मैं नहीं बैठ रहा यहाँ पे, आशीष ने अपने पंख फड़फड़ाए और गलती से एक पंख और गलती से एक पंख फड़फड़ाते फड़फड़ाते ऐसे चिपक गया, ठीक है। और जैसे ये पंख ऐसे चिपकता है, जैसे ये पंख ऐसे लटकता है, चिपकता है, आशीष अरे तुम उल्टे हो गए ना, ऐसे स्लो मोशन में तुम ऐसे ही तो करोगे, धीरे धीरे करके, ऐसे करके फिर तुम और नीचे जाओगे। अबे तार ऊपर ही होते हैं। और ऐसे करके तुम क्या हो गए, नीचे। और यहाँ पे जो विवेक था, विवेक की स्माइल और विवेक की स्माइल और बड़ी हो गई, है ना। तो ठीक है, अब ऐसा क्या हुआ, क्या, हाँ, तो पहला क्वेश्चन था कि विवेक क्यों नहीं मरा, आशीष कैसे, मतलब हमारा जो दूसरी चिड़िया है उल्लू जो है वो कैसे चला गया, कबूतर बचा है तो उसका रीज़न है। ध्यान से अगर तुम देखो, चलो अगर तुम कबूतर को देखोगे, कबूतर एक ही वायर पे है, एक ही वायर पे, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं हो पाया। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है, जब हायर पोटेंशियल हो और लोअर पोटेंशियल हो। हमारे घरों में जो वायर आते हैं ना, एक वायर करंट लाने वाला होता है, एक ले जाने वाला होता है, यानी एक वायर हायर पोटेंशियल पे होता है, एक वायर लोअर पोटेंशियल। अब आप इन दोनों वायर में से किसी भी वायर पे बैठ जाओ, करंट नहीं लगेगा। बट जैसे ही आपने क्या किया, भले इस वाले वायर में करंट फ्लो कर रहा हो, आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि आप उसी वायर के पोटेंशियल पे आ गए हो। जितना पोटेंशियल इस पे था उतना ही आपका पोटेंशियल हो गया, यानी सेम पोटेंशियल मान सकते हैं। सेम पोटेंशियल होने की वजह से आपके अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा। करंट कहाँ से जाएगा, यहीं से ही जाएगा। अभी चाहे भले तुम कितने ही बड़े कंडक्टर बने रहो, हम भी कंडक्टर हैं, बट जैसे ही तुम क्या करते हो, तुम इस वाले वायर से, तुम्हारे बॉडी का एक पार्ट दूसरे वायर से टच हो जाता है। तो ये वाला करंट वाला वायर था, ये किस पे था, हायर पोटेंशियल पे। ये वाला कैसा वायर था,
और करंट कहाँ से आया, ये पास होते हुए इसके अंदर से, मतलब जो करंट ऐसे जा रहा था फिर ऐसे घूम के आ रहा था, वो करंट ऐसे आते बीच में से ही इसकी बॉडी में से पास होके वापस चला गया। और जैसे ही अगर वो वापस जाएगा, और ये जो वोल्टेज होती हैं हाई वोल्टेज होती हैं, कभी 11 kV, 400 kV, 4 लाख वोल्टेज, 5 लाख वोल्टेज, 11,000 वोल्टेज, है ना, 12,000 वोल्टेज। अब सोचो हमारे घर में जो वोल्टेज आता है दैट इज़ 320 वोल्टेज ओनली। ये 11,000, 12,000 वोल्टेज, 40,000 वोल्टेज, ऐसे वोल्टेज होता है। तो इतने वोल्टेज का करंट जब हमारे, है ना, तो डेथ होना पॉसिबल है। कब, जब आप दो टायर वायर को टच कर लोगे तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो ये चीज़ तुम भी कर सकते हो ट्राई। तो डू नॉट ट्राई दिस एट योर होम, घर के बाहर जाके करना है ना, घर पे नहीं करना, घर के बाहर होते हैं ये वाले तार, तो वहाँ पे जाके आप कर सकते हो। तो किसी भी एक वायर को पकड़ लेना, कुछ नहीं होगा, आराम से झूलना, बस झूलते झूलते गलती से पैर टच नहीं हो जाए दूसरे वाले वायर में। अगर दूसरे वाले वायर में पैर टच हो गया तो खेल खत्म, कुछ नहीं होगा। किस पे, तो खेल खत्म है। जमीन में अगर टच हो गए, जमीन हमेशा किस पे होती है बता चुका हूं मैं, लोअर पोटेंशियल पे। जमीन का पोटेंशियल जीरो मान लो, वायर में करंट बह रहा है हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल जीरो पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, सीधे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। वायर में बह रहा था मान लो 11,000 वोल्टेज, जमीन का है जीरो, तो 11,000 माइनस जीरो, डिफरेंस मतलब माइनस करना होता है, 11,000 माइनस जीरो 11,000, तो 11,000 वोल्टेज का करंट अब आपकी बॉडी में से निकलेगा और आप मर जाओगे। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए थे कि ऊपर से गिरा बंदा वायर पे, प्रॉपर हाई टेंशन लाइन पे, दो 3-4 सेकंड झूला, फिर नीचे आ गया, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब वो गिरा था वायर पे तो वो दूसरे वायर से टच ही नहीं हो पाया, किस्मत अच्छी थी, एक ही वायर को पकड़ के झूल के नीचे गिर गया और बच गया। हाँ हाँ हाँ, दो वायर में टच हुआ होगा, एक ही वायर पे। हाँ दो, हाँ हाँ, फेंका किसने था? हाँ यार सल्लू भाई फेंक रहे, तो मरेगा कैसे नहीं कोई यार, हैं? तो वो इसीलिए मर गया होगा, मेरे को तो वो सीन याद नहीं है, मैंने देखी तो थी मूवी, याद नहीं है, वो इसीलिए मर गया होगा क्योंकि वो 2-3-4 वायरों पे इकट्ठा लेटा होगा, वरना मरता ही नहीं। तो बॉलीवुड कैसी भी हो, थोड़ी बहुत फिजिक्स वो भी लगा लेती है। हाँ ठीक है, आया समझ में? सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट तभी फ्लो होगा जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। तो वो चाहे तुम्हारी बॉडी के थ्रू हो, चाहे किसी के भी थ्रू हो, पोटेंशियल का डिफरेंस अगर क्रिएट हो गया तो करंट आपके अंदर से फ्लो हो जाएगा। इसीलिए चलो कोई दिक्कत, फॉर्मूला लिख लो अभी, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। सर ये W क्या है? W मीन्स वर्क डन। सर ये Q क्या है? Q मतलब चार्ज। सर ये V क्या है? V मतलब वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस। चलो तो ये है आपका फॉर्मूला। अब इसका मतलब क्या है फॉर्मूले का? तो फॉर्मूले का मतलब है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एनर्जी है। एक चार्ज को चलाने के लिए जितना काम करना पड़ेगा वही आपका क्या बनेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। आया समझ में? किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा, बैटरी को जितना काम करना पड़ता है, वही बैटरी की क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। ठीक है, 6 वोल्टेज 7 वोल्टेज देखा होगा ना, आपकी वो बैटरी आती है जो आप मॉडल्स बनाने में यूज़ करते हो साइंस के प्रोजेक्ट, है ना, 9 वोल्ट 6 वोल्ट ऐसे आती है, 20 वोल्ट 24 वोल्ट। तो यानी ये एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में कितने वोल्टेज देगी? 24। तो उस वाली बैटरी से आप घर वाली लाइट नहीं जला सकते। क्यों? क्योंकि वो उतना वर्क डन ही नहीं दे पा रही एक चार्ज को। क्योंकि अगर मेरे को उस वाली वोल्टेज से, उस वाली बैटरी से मेरे को पूरे इन्वर्टर की लाइट जलानी है, पूरे घर की लाइट जलानी है, नहीं जलेगी। क्यों? क्योंकि वो वर्क डन बहुत कम कर रही है। एक चार्ज को यहाँ से यहाँ हिलाने में सिर्फ कितना वर्क डन कर रही है? 24, 25, 6, 9। तो इससे तो काम होने नहीं वाला। मुझे क्या चाहिए? मुझे ज़्यादा चाहिए। तो वो वोल्टेज कौन देती है आपको? बड़ी वाली बैटरी। हाँ हो जाएगा, फिर चल जाएगा। देखे नहीं है क्या कितनी सारी बैटरी लगा के आप? हाँ वो फिर लग जाएगा ना, हो जाएगा फिर।
बैटरी ऐड करोगे, बैटरी कॉम्बिनेशन होता है, 12th में पढ़ोगे तुम, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी को कंबाइन करते जाओगे तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, है ना। हाँ, किसमें डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट करंट नहीं लगता है, ऐसा नहीं है कि आप जाके टच करो आगे, मुंह में जाके जीभ से टेस्ट कर रहे हो उसको, आगे चटक जाओगे, है ना। लगता है, हल्का फुल्का लगता है ना, कम लगता है, डायरेक्ट करंट होता है। चलो, कोई दिक्कत पोटेंशियल डिफरेंस में? चलो, आपके बुक में क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल कौन सा, 10.1, 10.2? 10.2, जल्दी से बताओ क्वेश्चन। 12.2, चलो क्या है क्वेश्चन, हाउ मच? चलो, क्या बोल रहा है ये, हाउ मच वर्क इज डन, कितना काम किया जाएगा, किस पे, 2 कूलम के चार्ज पे, कब, जब उस पर 12 वोल्टेज काम कर रही है। तो आपको W पूछा गया है, फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W अपॉन Q। V कितना है 12, W कितना है, W निकालना है, Q कितना है 2, भेज दो इधर, W कितना आ गया 24 जूल, वर्क डन जूल में आता है। कोई दिक्कत, नोट करो इसको।